जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, मतलब कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स फर्स्ट फेब को कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स फर्स्ट फेब के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। दैट्स गुड। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए फर्स्ट फेब के दिन। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। मे बी आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए हैं, या फिर ये किसी नेगेटिव कंडीशन से निकल चुके हैं। मे बी इन्होंने आपके लव को इग्नोर किया है, लेकिन या फिर आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। 4 13 17 स्टार की एनर्जी है। 17 एंड 14 31 एम्प्रो की एनर्जी है। किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, किसी से डिटैच हो रहे हैं। ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति, इनके डैडी हो सकते हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को बहुत लंबे टाइम से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, ये उससे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। 13 14 27 मतलब हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे हर्मिट, आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं। ओके, अकेले रहे हैं, यस। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो पाई है। फाइनली आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आप लोगों के लिए 14 1 2 1 10। तो 11 11 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा। ओके, एंड 5 3, तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। ये जो एम्प्रर की एनर्जी मैंने आपको बताई थी, ये जो एम्प्रर है ये डेविल हो सकता है। एंड आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। हम्म, देखिए, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एस ऑफ कप लेके आ रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर को देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन ये बात किसी थर्ड पार्टी या किसी डेविलिश व्यक्ति को पता चल गई। ओके, एंड उसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया, या तो कुछ भी करके। ओके, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर कंफ्यूजन देके, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि 2 1 3 की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी है जो एम्प्रेस बनना चाहती थी। कोई थर्ड पार्टी है जो जिसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज रखा है, बहुत लंबे टाइम तक इनकी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, इनको मैनिपुलेट किया है। हालांकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी नीट एंड क्लीन निकल रही है, मतलब इनके मन में कोई छलकपट नहीं था, लेकिन किसी ने इनको मैनिपुलेट कर दिया। अब ये ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकता है, कुछ खिला पिला दिया, या फिर किसी ने इनको भड़का दिया आपके अगेंस्ट। एंड उसके बाद से मुझे दिख रहा है क्योंकि उस थर्ड पार्टी को एम्प्रेस बनना था। मे बी आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई एम्प्रेस हो सकती है, मतलब ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहती थी, एंड आपके पार्टनर एंड आपका यूनियन नहीं होने देना चाहती थी। वैसे तो मुझे ये थर्ड पार्टी कोई म्यूचुअल ही दिख रही है, कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी फीमेल ही दिख रही है जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप लोगों का यूनियन हो। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है 2 1 3 से कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं, एंड यहाँ पर इनको क्लियरिटी मिल रही है। यस, यस, तो ये क्लियरिटी मिल रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी असलियत क्या है। 2 1 3 एंड 1 4, मतलब 1 2 2 4 राहु की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। ये लेडी हो सकती है, लेकिन इसकी एनर्जी मस्कुलिन है, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब देखने में तो लेडी लगती है, मतलब है लेडी, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रूअल एंड बहुत ज़्यादा रिजिड, प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल टाइप की। मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान हो रहा है, कोई रो रहा है, परेशान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, 14 1 15 एंड यहाँ पर 14 2 16
ओके, टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर को जैसे झटका लगा है, इनको कोई सच्चाई पता चली है, इनके ऊपर बिजली गिरी है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी मिली है 14/115 कि ये जो व्यक्ति है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये डेविल है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि 10, 1, 11 जस्टिस। यस, ये घर का ही कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, आपके पार्टनर की फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये तभी भी आपके मतलब म्यूचुअल कोई व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप लोगों के बीच में ये सारी अच्छी अच्छी सिचुएशन रहे। मतलब कि जैसे आप लोगों के बीच में इतना स्ट्रांग लव हो, इतना पैसा आ रहा है, इतनी रिचनेस है, इतनी यूनिटी है, जिसकी वजह से किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, मतलब किसी ने आपके पार्टनर को या तो डिफेम किया है या फिर आपको डिफेम किया है। मतलब किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाया कि इतना सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है, तो चलो उसको ख़राब कर देते हैं। 1, 2, 3, 1, 4, यस। तो एम्प्रेस एंड एम्प्रर दोनों की एनर्जी आ चुकी है। एंड 4, 10, 14 टेम्परेंस। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर उच्चाटन वगैरह भी कराया गया है किसी का, या फिर ये कोशिश की गई है कि आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो जाए। ओके, देखिए 2, 2, 4, 1 सॉरी 2, 2, 4, 10, 14, 14 एंड 14, 28, 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर कोई मजिशियन हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन तो चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर इतने कंफ्यूज हो गए कि जैसे इन्होंने आपके सच्चे प्यार को इग्नोर किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने अपने पार्टनर को प्रपोज किया हो सकता है, ऑफर दिया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे आपसे हटाने के लिए कि उनकी लाइफ में सच्चा प्यार ना आ पाए। ओके, तो ऐसा किया क्यों गया है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों किया गया। सच्चा प्यार ना आ पाए, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी की भी कुछ सिचुएशन दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई तो ब्लेसिंग है आपके पार्टनर के पास। ओके, आपके पार्टनर ब्लेस्ड हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी तो है जो बहुत ज़्यादा डेविलिश है। 11, यहाँ पे 111 की एनर्जी भी आ गई है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल था, तो ये दो एसेस हैं एंड एक और एस आ चुका है, मतलब 111 की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इतनी ब्लेसिंग कैसे मिल जाए आपके पार्टनर को कि आप भी उनके हो जाएं, एंड इतना पैसा भी मिल जाए, एंड क्लियरिटी भी आ जाए, जैसे कि लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच के किसी ने ऐसा किया है। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत बड़ा लूज़र फील कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हीं की फैमिली के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये कोई अदर पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल छोटा हो गया है, बहुत पेन में दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। यस, डॉटर ऑफ कप, बहुत सैड है, इनको दुख ये हो रहा है जैसे वही चीज़ है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो इंसान को बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब घर के लोग पीछे पड़ जाते हैं तो इंसान बहुत नेगेटिव परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे अंडर एस्टिमेट की एनर्जी है, इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, इन्होंने आपके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, एंड उसका रीज़न भी यही सब लोग थे, इनकी फैमिली या फिर इनके खानदान के लोग हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है इनकी फैमिली या खानदान से। ओके, ऐसा नहीं है कि सिबलिंग ही है या क्लोज वन है, कोई दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कोई रिलेटिव ही। ओके, 5 to 7, आपके पार्टनर हालांकि जानते हैं कि ये इल्यूज़न में थे, ये कन्फ्यूज़न में थे, अगर इनको होश होता, अगर इनको समझ होती, अगर ये इतने कन्फ्यूज़ ना होते, तो फिर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते जैसा इन्होंने आपके साथ किया। मे भी इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। फादर ऑफ सॉर्ड, यस, फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया हो सकता है, जैसे हमेशा आपको आंखें दिखाना, हमेशा इनकी नज़र टेढ़ी रहना, वक्र दृष्टि होना, एंड क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन से सॉर्ड ही सॉर्ड हैं, मतलब हमेशा आपके लिए सॉर्ड तैयार रखना, बाउंड्री बना के रखना, आपसे डिटैच रहना। तो ये सब कुछ जो भी हुआ है ये आपके पार्टनर की गलती नहीं है, ये यहाँ पर किसी का किया हुआ है सिस्टम, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसे हो गए थे।
ओके 5-3-8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड, यस। तो भाई आपके पार्टनर को देखिए 3-5-8-1-9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 3-1-4 की एनर्जी है, लेकिन ये कोई एम्परर है जो फिर से आपके पार्टनर की जैसे ये जो कॉर्ड है ये कट करना चाहता है, मतलब कि आपके साथ। ओके, जैसे कि ये रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रांग है एंड इस पे फिर से किसी ने सॉर्ड लगा दी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुली, इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया एंड इन्होंने सोचा कि ये आपको जस्टिस देंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर कोई एम्परर है, कोई मेल व्यक्ति है जिसने फिर से कैंची चला दी, फिर से जैसे आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिटैचमेंट कर दिया। एंड फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त फाइट करने की कंडीशन में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेज है एंड यहाँ पे भी पेज है। मतलब यह है कि आपके पार्टनर की हिम्मत को बार बार तोड़ दिया जाता है। जैसे कोई बहुत घायल इंसान हो, वो फाइट करने की कोशिश करे एंड आप उसके लेग पे ही अटैक कर दो कि वो खड़े ही ना हो पाए। जैसे तैसे लड़खड़ा के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इनके पैर में चोट मारी जा रही है जिससे कि ये फिर से गिर पड़े एंड सोच भी ना पाए आपकी तरफ आने के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, कोई है जो इनको जकड़ के रखना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। 10-4-14 फिर से डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, इनको लगातार आपसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो डिटैचमेंट की एनर्जी, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी है, ये 3 बार आ चुकी है। मतलब कंडीशन क्रिटिकल है। डिवाइन कोई चाहता है कि आपके पार्टनर सिंगल ही रह जाएं, आपकी तरफ कभी आ ही ना पाए। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि ये वैसे तो गाइडेंस आपके लिए है, लेकिन इसको मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि ये किसके इमोशन हैं जो इतने डेविल। या भाई मुझे तो ये आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये डेविल पूरी तरीके से जैसे कब्जा कर लेना चाहता है। ये आपके पार्टनर को छोड़ने नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था पैसे का कुछ चक्कर है, प्रॉपर्टी का चक्कर हो सकता है। आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसा है, या फिर ये कोई डबलिश व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति की बुरी नज़र हो सकती है आपके पार्टनर के ऊपर, जो इनको निकल करके आपके पास आने नहीं देना चाहता है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। ओके, वो चाहते थे मेरे ख्याल से कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, तो इस वजह से ये मैसेज आया है कि आपके पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन ये किसी डेविल के चंगुल में फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो निकलने नहीं दे रहा है। ओके, जय माता दी।